भौकाली अंदाज, जबरदस्त रुतबा, उप मुख्यमंत्री का सदन में कमाल, मोदी विरोधियों को इशारों में दे दिया जवाब। एक अकेले पवन कल्याण ने गदर काट दिया। नेता हो तो पवन कल्याण जैसा, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि पवन कल्याण ने पिछले कुछ महीनों में जो किया है और अब सदन में जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, उससे मोदी विरोधियों को सीख ले लेनी चाहिए। याद कीजिए पवन कल्याण ने किस तरह से अपने जोश, जुनून और जज्बे से आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का टाटा बाय बाय करके सरकार बनाई। साथ ही केंद्र में तीसरी बार मोदी को पीएम बनने में भी अहम योगदान बिना किसी शर्त के दे दिया। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने पवन कल्याण को आंधी तक बता दिया था। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवीय की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। दरअसल फिल्मों वाली दुनिया में हिट होने के बाद जब पवन कल्याण राजनीति की दुनिया में उतरे तो यहां पर भी सुपर डुपर हिट साबित हुए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने सरकार बनाई। जनसेना ने 21 विधानसभा पर चुनाव लड़ा, सभी जीत ली। लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीट अपने नाम की। चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब आंध्र प्रदेश में सरकार बनी, पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने, तो उनमें वो नेता नजर आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जिस जगन मोहन सरकार में पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और तमाम नेताओं पर केस दर्ज किए गए थे, उसकी असलियत सदन में दिखी जब चंद्रबाबू नायडू ने पूछ लिया कि जगन सरकार में किस पर मुकदमे किए गए। यकीन जानिए तमाम विधायक सदन में खड़े होकर एक साथ बता रहे थे कि जगन की सरकार किस कदर निरंकुश थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से जगन सरकार में पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और तमाम नेताओं को परेशान किया गया, उसी तरह सत्ता में आने के बाद चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण बदला लेंगे। लेकिन इसी कयासबाजी के बीच जिस तरह से पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपनी बात रखी, उसने ये बता दिया कि पवन कल्याण जैसे नेता बहुत कम होते हैं। क्योंकि पवन कहते हैं, यह प्रतिशोध की राजनीति के बारे में नहीं है, लेकिन हमें जगन को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह और दंडित करने की आवश्यकता है। पवन कल्याण चाहते तो पावर में आने के बाद जगन मोहन के खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कह रहे हैं कि कोई प्रतिशोध नहीं है, लेकिन जगन ने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें जायज तरीके से मिलनी चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी और उन तमाम मोदी विरोधियों को सुनना चाहिए जो हर रोज मोदी के मरने की कामना करते हैं, मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं, मोदी को कोसते रहते हैं, यहाँ तक कि ज्यादा और कम बारिश होने का दोष भी मोदी के सिर पर मढ़ देते हैं। ऐसे में विरोधियों को पवन कल्याण के बयान और राजनीति से जरूर कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए और किसी का विरोध कैसे किया जाता है ये भी समझ लेना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से पवन कल्याण ने अपने बयान से ये बताने की कोशिश की है कि वो एक अलग और साफ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।